हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड सीजन 2 एपिसोड 7 को एक्सप्लेन करेंगे। लेट्स स्टार्ट द एक्सपो। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि रियोमा एरिया का लिखा हुआ लेटर पढ़ रहा होता है, जिसमें वह लिखती है कि वो जल्द ही इंपीरियल कैपिटल की डॉर्मिटरी में शिफ्ट होने वाली है, इसीलिए मैं थोड़ी नर्वस हूँ, लेकिन मैं ठीक रहूंगी। तुम्हारे टाउन में भी जल्द ही एक सेलिब्रेशन होने वाला है, तो अपनी शॉप के स्टाफ के साथ उसे जरूर एंजॉय करना। ये सब बातें पढ़कर रियोमा सोचता है कि मुझे एलिया के लिए एक गिफ्ट भेजना चाहिए। उसके बाद वह बहुत देर तक सोचता है, लेकिन उसे कोई भी एक परफेक्ट गिफ्ट नहीं मिलता। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो अपने क्लीनर स्लाइम की मदद से एक सोप बनाता है और एक एक करके वो उन सोप्स को बहुत सारी शेप दे देता है। उसके बाद वह सोचने लग जाता है कि एलिया ने अपने लेटर में एक सेलिब्रेशन की बात करी थी, लेकिन वो था क्या। तो इस चीज का पता लगाने के लिए वो कर्म के पास जाता है और उससे कहता है कि मैंने सुना है कि इस टाउन में जल्द ही एक सेलिब्रेशन होने वाला है, क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है। तो कर्म जवाब देता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन कोई ऐसा इंसान आपको जरूर बता सकता है जो इस टाउन में बहुत सालों से रह रहा हो। यह सुनकर रियोमा कर्म से कहता है कि आपके हिसाब से मुझे किसी ऐसे इंसान से बात करनी चाहिए जो कि इस विलेज में पैदा हुआ हो। यह कहकर वह डोल्च के पास चला जाता है और उससे सेलिब्रेशन के बारे में पूछता है। तो डोल्च जवाब देता है कि यह जरूर फाउंडिंग सेलिब्रेशन होगा। यह सेलिब्रेशन इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इसी दिन इस टाउन का जन्म हुआ था। यह सुनकर रियोमा डोल्च से पूछता है कि आप लोग इस सेलिब्रेशन में क्या करते हैं। तो डोल्च जवाब देता है कि इस सेलिब्रेशन में बाहर से आए टूरिस्ट आकर परफॉर्म करते हैं और हम यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स भी लगाते हैं। तो रियोमा पूछता है कि क्या हर शॉप को अपना एक स्टॉल लगाना जरूरी है। तो डोल्च कहता है कि नहीं, कोई भी अपनी इच्छा से स्टॉल लगा सकता है। यह जरूरी नहीं है कि हर कोई एक स्टॉल लगाए, लेकिन जब ये सेलिब्रेशन खत्म होगा तो यहाँ के रहने वाले लोगों को क्लीनिंग एक्टिविटीज में भाग लेना होगा। यह सब सुनकर रियोमा डोल्च से कहता है कि अगर ऐसा ही है तो मैं भी इस सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करना चाहूंगा। उसके बाद वह डोल्च से ये सब कुछ बताने के लिए शुक्रिया कहता है और उसे बताता है कि हमारी शॉप में सारे लोग बाहर से आए हुए हैं, उनमें से कोई भी इस टाउन का नहीं है, इसलिए वो इन सेलिब्रेशंस के बारे में कुछ नहीं जानते। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर कर्म आ जाता है, जो रियोमा से कहता है कि मुझे लेनफ टाउन से मेरी सिस्टर का कॉल आया है। यह सुनकर रियोमा कर्म से पूछता है कि क्या हमारी सेकंड शॉप में कोई प्रॉब्लम हुई है। तो कर्म जवाब देता है कि हाँ, कार्ला ने मुझे बताया कि वहाँ पर जितने भी क्लीनर स्लाइम्स है वो सारे बहुत ज्यादा स्प्लिट होने लग गए हैं और मिस्टर कॉल्किन ने कहा कि वहाँ पर बहुत ज्यादा स्लाइम्स हो गए हैं, इसलिए वो इतने सारों के साथ एक बार में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। यह सुनकर रियोमा कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया, मैं अभी के अभी सेकंड शॉप पर जाता हूँ। उसके बाद वह अपना सारा सामान लेके अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक की मदद से सेकंड शॉप पर जाता है और उसके वहां पहुंचते ही उसे मिस कार्ला मिलती है, जो कि उसे स्प्लिट हुए स्लाइम्स के पास ले जाती है। उसके बाद वो उन सारे स्लाइम्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है और फिर उसके बाद रियोमा कॉल्किन से पूछता है कि क्या आपको पता है कि स्लाइम इतने ज्यादा स्प्लिट कैसे हो गए। तो कॉल्किन रियोमा को अपनी इन्वेस्टिगेशन दिखाता है और जब रियोमा उसे पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि जो स्लाइम से न्यूट्रिएंट्स को क्यूमुलेटिंग कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा डिओड्रेंट सॉल्यूशन प्रोड्यूस कर रहे हैं। तभी कॉल्किन रियोमा को बताता है कि हमने जबरदस्ती डिओड्रेंट सॉल्यूशन की प्रोडक्शन को कम कर दिया, लेकिन तभी वो बहुत ज्यादा स्प्लिट होना शुरू हो गए। लेकिन इसके बाद हमने डिओड्रेंट सॉल्यूशन के प्रोडक्शन पर रिस्ट्रिक्शन हटा दी और ज्यादा मात्रा में बने डिओड्रेंट सॉल्यूशन को डिस्कार्ड करना शुरू कर दिया, ताकि फिर से पहले जैसी सिचुएशन ना बने। उसके बाद रियोमा थोड़े टाइम तक स्लाइम्स की इकोलॉजी पर उनके साथ बात करने लग जाता है। उसकी अगली सुबह जब रियोमा वापस अपने टाउन जा रहा होता है, तभी वह सोचता है कि शायद मुझे एक बार मिस्टर पियोरो से भी मिल लेना चाहिए। यह सोचकर वह पियोरो की शॉप पर जाता है, लेकिन तभी वह वहाँ पर एक सामान रखा हुआ देखता है जिसमें से बहुत बुरी बदबू आ रही होती है। तभी वहाँ पर पियोरो आ जाता है, जो रियोमा को बताता है कि हमारी शॉप का एक आदमी इस चीज को यहाँ पर लेकर आया है, इसे शाप्या कहते हैं। हालांकि ये एक बहुत ही ड्यूरेबल और प्रिजर्व फूड है, लेकिन इसकी स्मेल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद पियोरो रियोमा से कहता है कि क्या तुम इसकी बदबू का कुछ कर सकते हो। यह सुनकर रियोमा अपने डिओड्रेंट स्लाइम को बाहर निकालता है और थोड़े टाइम में वो डिओड्रेंट स्लाइम वहाँ की सारी स्मेल को अब्सॉर्ब कर लेता है। उसके बाद रियोमा पियोरो से कहता है कि इसका असर 1 या 2 दिन में चला जाएगा, तो आप ये डिओड्रेंट सॉल्यूशन का बैग यहाँ पर रख दीजिए और इसके बदले में मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि इस डिओड्रेंट बैग का इफेक्ट कब तक रहता है।
ये कहकर रियोमा वहां से जाने वाला होता है, तभी पियोरो उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इनमें से कोई भी एक शेप्या बकेट ले लो। तो रियोमा उनमें से एक शेप्या की बकेट को लेता है और वापस अपने टाउन चला जाता है। जिसके बाद कर्म वहां पर आता है और रियोमा को बताता है कि मिस्टर सर्ज आपसे मिलना चाहते हैं। तो रियोमा जवाब देता है कि ठीक है, उन्हें कह दो कि वो कभी भी मुझसे यहाँ पर मिलने आ सकते हैं। तो कर्म जवाब देता है कि मेरे पास आपके लिए एक और रिपोर्ट है कि मिस फीना के विलेज से उनके लिए एक थैंक यू प्रेजेंट आया है। यह सुनकर रियोमा उस प्रेजेंट को देखने जाता है तो जैन उसे कहता है कि मुझे माफ करना, मेरे पेरेंट्स ने इसे यहाँ पर भेज दिया, क्योंकि अगर आप इसे देखें तो ये एक रिश्वत के जैसा लगता है। तो कर्म रियोमा को बताता है कि कुछ पेरेंट्स साल में एक बार ऐसे प्रेजेंट भेजते हैं ताकि उनके चाइल्ड को अच्छे से ट्रीट किया जाए। तभी जैन कहती है कि इसलिए उन्होंने ये वीट और सेमेसा भेजे हैं। उसके बाद रियोमा मिस्टर सर्ज के साथ बात करने के लिए जाता है, जहां सर्ज उसे एक म्यूजिक बॉक्स दिखाते हैं और कहते हैं कि ये एक सैंपल है, लेकिन ये अभी बेचने के लिए बिल्कुल तैयार है और मेरे हिसाब से हमें इसे फाउंडिंग सेलिब्रेशन के दौरान ही बेचना शुरू करना चाहिए। यह सुनकर रियोमा सर्ज से कहता है कि क्या आप भी एक स्टॉल लगाने वाले हैं? तो वह कहता है कि हाँ, क्योंकि फाउंडिंग सेलिब्रेशन के दौरान जो म्यूजिक बजेगा वो सेमेरोइड ट्रूप के द्वारा बजाया जाएगा। तो रियोमा पूछता है कि सेमेरोइड ट्रूप किस तरह के लोग होते हैं? तो सर्ज जवाब देता है कि वो एक ट्यूरिंग परफॉर्मर का ग्रुप है। फिर थोड़ी देर तक मिस्टर सर्ज के साथ बात करने के बाद रियोमा वापस से शॉप की तरफ जा रहा होता है, तभी उसे एक आवाज आती है जिसे सुनकर वह कहता है कि ये तो शेल्मा की आवाज है। जिसके बाद वह दौड़ता हुआ शेल्मा के पास जाता है और देखता है कि उसने शेप्या की बकेट का ढक्कन हटा दिया है और अब उसमें से बहुत ज्यादा बुरी बदबू आ रही है। उसके बाद वह उन शेप्या और सेमेसा की मदद से एक बहुत बढ़िया डिश तैयार करता है, जिसे देखकर जैन और बाकी सब लोग कहते हैं कि ये तो सेमेसा है, हम इसकी स्मेल से ही बता सकते हैं। यह सुनकर शेल्मा कहती है कि लेकिन पहले तो इसमें से बहुत ज्यादा बुरी बदबू आ रही थी। तो वो सभी लोग कहते हैं कि लेकिन हमें तो कोई भी स्मेल नहीं आई। तो रियोमा उन्हें बताता है कि क्योंकि मैंने डिओड्रेंट स्लाइम यूज किया था, लेकिन फिर भी उनमें थोड़ी सी स्मेल बाकी रह गई थी, तो हमने उसे हटाने के लिए सेमेसा का इस्तेमाल किया। उसके बाद उसकी शॉप के सारे लोग यही खाना खाते हैं, जिसे देखकर कर्म कहता है कि हम इसे अपने स्टॉल पर बेच सकते हैं। यह सुनकर वह बाकी लोगों से पूछता है कि आप लोग क्या कहते हैं, क्या हमें ये करना चाहिए? तो डोल्च जवाब देता है कि अगर आपको जरूरत हो तो मैं भी आपकी मदद कर सकता हूँ। उसे देखकर बाकी लोग भी कहते हैं कि हम भी आपकी मदद करेंगे। जिसके बाद वो स्टॉल लगाने की तैयारियां करने लग जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट एपिसोड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।